नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम नज़दीक आती जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरह से एग्ज़ाम के लिए तैयार हो। सभी विद्यार्थियों को फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ पर परीक्षा की तैयारी करने के लिए। तो जैसे जैसे परीक्षा नज़दीक आती जाती है हम लोग बहुत ही टेंशन ले लेते हैं, लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग अच्छे से अगर पढ़ाई की है तो एग्ज़ाम का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारा भी काम, क्योंकि अब कोर्स हमारा कंप्लीट होने जा रहा है थोड़ा बहुत बाकी है, वो हम अब पूरा कर लेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताया था, थोड़ी बहुत सूचनाएं दी थी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो वो मुझे लगता है कि आपने फॉलो की है और उस हिसाब से आप तैयारी में लग गए हो। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कहानी है सुदर्शन जी की लिखी हुई। सुदर्शन जी का परिचय थोड़ा सा ले लेते हैं कि वो वैसे तो कहानीकार, बहुत ही सुंदर कहानियाँ उन्होंने लिखी है। उनका जन्म जो है सियालकोट में हुआ था सुदर्शन जी का। पहले वो उर्दू में लिखा करते थे और बाद में उन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। उनकी कहानियाँ शुरू में सरस्वती नामक पत्रिका में छपी और उसके बाद तो वो लिखते गए। और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद जी के बाद अगर किसी दूसरे लेखक का नाम लिया जाता है तो वो है सुदर्शन जी। बहुत ही सुंदर सुंदर कहानियाँ उन्होंने, और बोध वाली, जिसमें कुछ बोध छिपा हो, ऐसी कहानियाँ उन्होंने लिखी है। तो अब आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसमें मानवीय संबंध, मानवीय मूल्यों की बात कही गई है। कहानियाँ वैसे तो सबको सुननी अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं कहानी में थोड़ी थोड़ी देर के बाद, तो हमें वो पढ़ना अच्छा लगता है। तो बहुत सारी कहानियाँ हमने सिलेबस में भी पढ़ी है और मैंने आपको बीच बीच में बताई भी है। अब इस कहानी को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे कि इसमें मुख्य जो पात्र है और थोड़ी बहुत जो प्रश्न निकलते हैं वो मैं बीच बीच में आपको बताती जाऊंगी, तो उसको आप जरा नोट करते जाइए। जैसे पहला प्रश्न ही होता है कि पाठ का साहित्य प्रकार, तो वो है कहानी, वो हम याद रख लेंगे। दूसरी बात है पाठ के लेखक, गद्य, ये गद्य है, उसके लेखक हैं श्री सुदर्शन जी। और अब इसके मुख्य पात्र जो है उसका प्रश्न एक निकलेगा, तो वो है पंडित शादीराम और लाला सदानंद। ये मुख्य पात्र है इस कहानी के। कहानी का विषय वस्तु जो है वो मैंने जैसे पहले बताया कि मानवीय संबंधों से रिलेटेड है। भाई, ये एक तो बात है कि समाज में रहते हुए हम लोग कई सारे संबंध बना लेते हैं। रिश्तेदार तो होते ही हैं, इसके अलावा दोस्त बना लेते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन वो रिश्ते फिर भी निभ जाते हैं। हम निभा लेते हैं उसको और बहुत सुंदर तरीके से निभाते हैं। कई बार इन रिश्तों में दरारें भी पड़ जाती हैं, और दरारें पड़ने का मुख्य कारण जो होता है हम सब जानते हैं वैसे, तो वो है रुपया पैसा। तो पैसों की वजह से ही ज्यादातर संबंध जो है वो बिगड़ते हैं। लेकिन इस कहानी में लेखक हमें ये बता रहे हैं कि यहाँ रुपयों की वजह से संबंध बिगड़ा नहीं बल्कि और मजबूत हो गया। तो इस वजह से भी इसका, कहानी का भी मूल्य बढ़ जाता है। शादीराम जो है, पंडित शादीराम और लाला सदानंद के बीच में यजमान और पुरोहित का रिश्ता है। आप इस बात को भी याद रखिए कि शादीराम और सदानंद के बीच कौन सा रिश्ता है, तो वो है भाई पुरोहित और यजमान का। सदानंद यजमान है और शादीराम उनके पुरोहित है। दोनों के बीच में संबंध बहुत ही अच्छा है, और किसी वजह से एक बार पंडित शादीराम जो है इतने रुपए पैसे वाले नहीं है, ये तो सीधी सी बात है, दिख रहा है। और सदानंद जो है वो तो व्यापारी आदमी है, तो उनके पास रुपये धन दौलत की कोई कमी नहीं है। इसलिए शादीराम को एक बार पैसों की जरूरत पड़ती है और वो सदानंद से 500 रुपये उधार लेते हैं। अब रुपये उधार ले लेने के बाद शादीराम को हमेशा ये रहता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना कर्जा उतार दे, ऋण चुकता कर दे लाला सदानंद का। लेकिन हर बार कोई ना कोई खर्च आ पड़ता है और वो उनके पैसे चुका नहीं सकते हैं। एक बार तो उन्होंने 80 रुपये जमा भी कर लिए,
लेकिन उसी समय उनका लड़का बीमार हो गया, तो 80 रुपये उसकी दवाई में खर्चा हो गए। अब फिर से उनको वो कर्जा अपना उतारते उतारते रह गए। अब शादीराम जो है, उनके मन में हमेशा एक बात लगी रहती है कि वो अपना कर्जा कैसे जल्द से जल्द उतार दे। और दूसरी ओर लाला सदानंद है कि वो कभी रुपये का तगादा ही नहीं करते, बल्कि कभी ऐसी बात भी नहीं करते कि जिसमें वो 500 रुपये उधार की बात आए बीच में। दोनों जब मिलते हैं तो सदानंद इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि कहीं भी वो कर्ज की बात बीच में ना आए। पंडित शादीराम जो है, उनको वो बेचारे बड़े ही संकोच में आ जाते हैं जब दोनों मिलते हैं कि सदानंद भले ही पैसे मांगते नहीं है, लेकिन उनको तो अपना कर्जा उतारना है, कैसे भी करके जितना हो सके जल्दी से जल्दी उतारना है। शादीराम सोचते हैं कि लाला सदानंद जैसा भला मानस उन्होंने आज तक देखा नहीं, जो कभी भी उनसे रुपये का तगादा नहीं करता। तो ऐसा व्यक्ति, उनके लिए वो बहुत ज्यादा शर्म महसूस होती है उनको कि ये कुछ कभी मांगते ही नहीं है पैसे। हम लोग तो समाज में रहते हुए देखते हैं कि अगर हमने किसी से रुपये उधार लिए हैं और देने वाला सामने आ जाता है तो हम रास्ता बदल के चले जाते हैं कि अभी मांगेगा, मेरे रुपये कब वापस करोगे, ऐसा। और देने वाला भी मांगता है जबरन कि जल्दी से जल्दी मेरा कर्ज उतार दो, ऐसा। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। तो सदानंद जो है, इतने भले मानस है। शादीराम सोच रहे हैं कि ऐसा भला मानस मैंने आज तक दुनिया में देखा नहीं है। हम लोग अगर वो मांगते पैसा जबरदस्ती तो शायद ये इनका जवाब भी देते, लेकिन यहाँ सदानंद तो मांग ही नहीं रहे। मतलब कि हम अत्याचार का तो सामना कर सकते हैं, उसको जवाब दे सकते हैं, लेकिन किसी की इतनी भलाई का जवाब हम कैसे दे सकते हैं। शादीराम को ये तकलीफ हो रही। उनको लगता है कि कुछ ऐसा करे कि जल्दी से जल्दी उनका कर्जा उतर जाए। ऐसे में एक दिन लाला सदानंद जो है, वो शादीराम के घर आते हैं। उनके घर में एक अलमारी रखी थी। उस अलमारी में बहुत सारी पत्रिकाएं पड़ी थी, बंगला, उर्दू और हिंदी की पत्रिकाएं थी उसमें। तो वो पत्रिकाएं उन्होंने देखी, और पत्रिकाएं देखने के बाद उन्होंने शादीराम से प्रश्न किया कि ये क्या है। तो उन्होंने कहा ये पुरानी पत्रिकाएं हैं, बड़े भाई साहब थे, उनको पढ़ने का बड़ा शौक था तो वो मंगवाते थे। अच्छा, तो अब तुम इसको बेच क्यों नहीं देते हो? तो शादीराम जवाब देता है कि नहीं, मैं इसको इसलिए नहीं बेचता हूँ क्योंकि इसमें बहुत सुंदर सुंदर चित्र है, रंग बिरंगे। तो बच्चे कभी रोते हैं तो मैं उनको इसमें से कोई एक मैगजीन निकाल करके दे देता हूँ, तो बच्चे उसमें से जो सुंदर चित्र है वो देखते हैं और खुश हो जाते हैं, तो रोना बंद कर देते हैं, इसलिए मैंने रखी है। तो एक प्रश्न ये भी इसमें से निकलता है कि पंडित शादीराम जो है वो पत्रिकाओं को बेचते नहीं थे, हमें ये जवाब लिखना है। तो यहाँ और एक प्रश्न ये भी निकलता है कि कौन सी भाषा में ये पत्रिकाएं वहां पर थी, तो वो भी जवाब आप उसमें से देख लीजिए अच्छे से। उसको भी जो छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक वाक्य के निकलते हैं, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। अब ये पत्रिकाओं को बेचते नहीं थे, तो देखा सदानंद ने कि ऐसे कौन से चित्र है, लाइए जरा मैं भी देखता हूँ। उन्होंने पत्रिकाओं को उलट पलट करके देखा और देखा कि हाँ, इसमें तो बहुत बढ़िया से चित्र है। आप एक काम क्यों नहीं करते, उन्होंने शादीराम से कहा। आप एक काम करिए कि इन सारे मैगजीन में से, पत्रिकाओं में से जो सुंदर चित्र है उसको अलग से छांट लीजिए। तो शादीराम को प्रश्न हुआ कि ऐसा करने से क्या फायदा। सदानंद ने कहा कि हम उन चित्रों का एक एल्बम बनवा लेते हैं और उस एल्बम को फिर हम बेच देंगे। हो सकता है कोई शौकीन व्यक्ति हो, उसको पसंद आ जाए और वो एल्बम खरीद ले, तो आपको थोड़ी सी मदद हो जाएगी आर्थिक रूप से। जो 1000-2000 रुपये मिल गए तो आपके लिए तो अच्छा ही है। तो शादीराम को वैसे ये सुनकर लगा कि ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि गरीब आदमी है, और गरीब आदमी जो होता है उनको कभी भी अपने भाग्य पर भरोसा ही नहीं होता है। सदानंद का ये विचार अच्छा था, लेकिन शादीराम को अपने नसीब पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। उनको लगता था कि वो अगर सोने को भी छू लेना तो वो मिट्टी हो जाएगा। उन्होंने आज तक कोई सफलता देखी ही नहीं थी, तो उनको लगता था कि असफलता जैसे उसकी साथी बन गई।
कोई भी आशा उनको नजर नहीं आ रही थी। उसमें सदानंद ये आशा की किरण जगा रहे थे। तो उनको एक बार तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जिनको अपने नसीब पर विश्वास नहीं होता, वो दूसरों के नसीब पर कई बार भरोसा कर लेते। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, चलिए आप कहते हैं तो मैं ये काम भी कर देता हूँ। और जब वो काम लेकर बैठे ये चित्र छांटने का, तो उनको मन में जरा भी लगन या उत्साह नहीं था। बेमन वो काम करने बैठे। सुबह बैठ गए, लेकिन उन्होंने शाम होते होते देखा कि करीब 200 चित्र जमा हो गए। तो जब ये एक साथ इतने सारे चित्र उन्होंने देखे तो एक बार तो खुद भी उछल पड़े। और जब काम हो गया कंप्लीट, तो सारे चित्र उन्होंने इकट्ठा किए और सदानंद को दे दिए कि इतने चित्र जमा हुए। सदानंद ने उसका एक एल्बम बनवा लिया और फिर उन्होंने अखबार में विज्ञापन दे दिया कि भाई ये एक एल्बम है, बेचना है हमें, तो कोई शौकीन व्यक्ति हो जिसको खरीदना चाहे तो इस पते पर संपर्क करे। ऐसा करके उन्होंने विज्ञापन दे दिया अखबार में। अब विज्ञापन देने के बाद शादीराम जो है वो डाक की प्रतीक्षा करने लगा। पहले तो उनको जरा भी विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जब एल्बम बना हुआ देखा तो उनके मन में एक आशा जगी कि शायद कोई खरीदार मिल जाए और उनको 1000 रुपये मिल जाए, 2000 मिल जाए। तो उनकी एक ही उम्मीद थी, एक ही आशा थी और एक ही उनके मन में बात थी कि कैसे भी करके वो सदानंद का कर्जा उतार दे। तो पहली बात तो यही थी कि अगर एल्बम बिक जाता है तो पहला काम ये करेंगे कि अपना कर्जा उतार देंगे। अब जब लाखों निराशाएं होती है, उसमें एक आध आशा की किरण छुपी होती है। तो हर एक व्यक्ति उस आशा के भरोसे भरोसे जिंदगी जी लेता है। ऐसे ही पंडित शादीराम भी अब पत्र का इंतजार करने लगे कि कोई खत आए जिसमें कोई व्यक्ति जो है ये कहे कि हमें ये एल्बम खरीदना है। तो आशा के रोज सुबह उनकी आशा सुबह जगती थी और शाम होते होते वापस निराशा में बदल जाती थी। जैसे सड़क पर मिट्टी उड़ती है, आकाश में उड़ती है और एक बादल बन जाता है। जैसे मोर सोचता है कि ये बादल लग गए हैं और अभी बारिश होगी, एक आशा बंधती है और शाम होते होते वो मिट्टी फिर से सड़क पर बैठ जाती है। वैसे ही शादीराम की आशा भी धूल की तरह, मिट्टी की तरह रात होते होते निराशा में बदल जाती थी। कई दिन बीत गए लेकिन कोई पत्र आया नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ कि शादीराम खुद डाक खाने तक चक्कर लगा कर आते थे कि कहीं कोई पत्र आया हो तो, पर ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक आध महीने के बाद एक पत्र आया। वो पत्र किसी कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने लिखा था। सेठ ने लिखा था कि एल्बम भेज दीजिए, अगर चीज पसंद आ गई तो आपको उसका मूल्य भेज दिया जाएगा, उचित मूल्य भेज दिया जाएगा। कुछ लिखा नहीं कितने रुपए देंगे, लेकिन ऐसा लिखा कि उचित मूल्य भेज दिया जाएगा। अब ये पत्र जैसे ही हाथ में आया तो शादीराम को तो लगा कि लिफाफे में से जैसे 100 के 10 नोट निकल रहे। ऐसा उनको लग रहा है कि ये तो अब बिक ही गया समझ लो एल्बम। और वो भागे भागे सदानंद के पास जाते हैं पत्र लेकर के कि ये पत्र आया है। सदानंद ने कहा ठीक है, तो फिर एल्बम भेज दिया जाए, आप भेज दो उसको। और शादीराम ने एल्बम भेज दिया। कुछ ही दिनों में उसका मूल्य जो है, रुपये जो है, 1000 रुपये का लिफाफा शादीराम को मिल भी गया। शादीराम तुरंत ही, जैसे ही रुपये मिले हाथ में आए, तो तुरंत ही 500 रुपये लेकर के सदानंद के पास पहुंचते और उन्होंने पहला काम ही यही किया। जैसे ही रुपये हाथ में आए तो तुरंत से उसका कर्जा उतारने के लिए चले गए। सदानंद के हाथ में रुपये रखते हुए बोले कि भाई लीजिए, आप अपने पैसे लीजिए और मुझे ऋण से मुक्त कीजिए। अब ऋण उतारना इतना आसान तो नहीं होता जीवन में, लेकिन अगर रुपयों का ऋण है तो उतर भी जाएगा। लेकिन जो संबंधों का ऋण होता है, जो मूल्यों का ऋण होता है, वो इतनी आसानी से नहीं उतरता। तो सदानंद की भलमनसाई देखिए आप। उन्होंने फिर भी कहा शादीराम से कि कोई बात नहीं पंडित जी, अगर आपको पैसे मिले हैं, आपको जरूरत है तो आप रखिए, मुझे अभी पैसों की कोई जरूरत है नहीं। और इतने रुपये से क्या ऐसे आप इतने
चिंतित हो रहे हैं। कोई बात नहीं, आप रखिए। लेकिन शादीराम ने कहा कि नहीं, आपको भले ही जरूरत ना हो, पर मुझे तो अपना ऋण उतारना है कैसे भी करके, तो आप रख लीजिए, कृपा करके आप अपने रुपये रख लीजिए और मुझे मुक्त कीजिए। सदानंद अपने पुरोहित की इस उदारता को देख करके बहुत प्रसन्न हो गए। उसका मन प्रसन्नता से नाच उठा। अगर हम किसी लेनदार को ये कहे कि भाई आप जो है रखो रुपए, हमको नहीं वापस चाहिए, तो सामने वाला तो खुश होकर के चला जाएगा कि अच्छा है, तुमको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। दोनों ओर से आप देखिए, दोनों व्यक्ति में कितने ऊंचे विचार, कितने ऊंचे संस्कार है। एक व्यक्ति अपना कर्जा कैसे भी करके उतारना चाहता है और दूसरा व्यक्ति उस ऋण को उतारने की उसे कोई जल्दी ही नहीं है कि भले ही रहा कोई बात नहीं। तो ये दोनों जो है अपने अपने संस्कारों की वजह से इतने ऊंचे उठ गए। तो यहाँ शादीराम जो है उन्होंने रुपये जबरदस्ती दिए, सदानंद ने फिर रख लिए, बात फिर वहां खत्म हो गई। इसके बाद 6 महीने बीत गए। अचानक जो है सदानंद बीमार पड़ते हैं। लाला सदानंद बीमार पड़े और बीमारी इतनी भयंकर हुई उनको कि उन्होंने खाट पकड़ ली। उनकी पत्नी और माताजी उनकी सेवा कर रही है, डॉक्टर दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। शादीराम क्या कर सकते थे? तो वो क्या करते थे कि वहां पर जाकर अपने यजमान के लिए भगवान से प्रार्थना करते थे, उनको भगवत गीता के श्लोक सुनाते थे, बैठ करके माला जपते थे कि जल्दी से उनके यजमान स्वस्थ हो जाए, बीमारी उनके शरीर से चली जाए। ये प्रार्थना लेकर के वो रोज ही उनके पास बैठते थे और माला फेरते रहते थे। सदानंद जो है, एक दिन ऐसे ही है कि सदानंद खाट पर सोए हुए हैं, उनकी पत्नी और माँ उधर खड़ी है दरवाजे के पास, और शादीराम जो है वो एक आसन पर बैठ करके माला फेर रहे हैं। उस समय सदानंद को अचानक से खांसी आती है और खांसते खांसते वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी पत्नी तुरंत ही भाग करके गर्म दूध लेने के लिए चली जाती है। माताजी जो है रोने लगती है कि बेटा जो है इतना बीमार है, बेहोश हो गया। और शादीराम जो है उठ करके तुरंत से सदानंद के पास आ जाते हैं, उसकी खाट पर बैठते हैं, उसके सिरहाने के पास बैठ जाते हैं और उसको उसका सिर अपने गोद में लेकर उसको सहलाने लगते हैं। उस समय शादीराम के पैर में कोई कठोर चीज जो है वो चुभती है, जो कि सदानंद के सिरहाने में थी। तो सिरहाने के नीचे ये चीज कठोर कोई पड़ी है। शादीराम ने सोचा कि शायद ये कठोर चीज बीमार को चुभ रही है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ, तो उसको थोड़ा आराम मिलेगा सोने में। तो उन्होंने सिरहाने के नीचे से वो चीज निकालनी चाहिए, और जब हाथ में लिया तो वो चीज क्या निकली। तो कहानी जो है, मैंने कहा कि उसमें उतार चढ़ाव रहता है। तो यहाँ अंत में लेखक ने जो ट्विस्ट दिया है कि भाई अब नहीं तो एक ढर्रे से कहानी चल रही होती है, अंत में जाकर के इतना अच्छा उसको चढ़ाव दिया है लेखक ने कि जैसे ही वो चीज शादीराम निकालते हैं सिरहाने से, तो वो चीज कौन सी थी? वही एल्बम था। वही एल्बम था जो किसी कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ ने खरीद लिया। शादीराम के दिमाग में सारी बात क्लियर हो गई, साफ हो गई, और जब उनको सारा चित्र उनके सामने स्पष्ट हो गया तो बड़े दुखी हो गए। उनको लगा कि मैंने तो कर्ज उतारने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ कर्ज उतरा नहीं बल्कि दुगना हो गया। मतलब कि वो कलकत्ते के मारवाड़ी सेठ कोई और नहीं बल्कि खुद लाला सदानंद थे। उन्होंने ही वो एल्बम खरीदा था शादीराम से, उन्होंने ही उसका मूल्य चुकाया, और उसी पैसों से शादीराम ने सदानंद का कर्जा उतारा। अब आप देखिए, दान करना, दूसरों की मदद करना तो ऐसे करनी चाहिए कि एक हाथ दान देता है तो दूसरे हाथ को पता ना चले। ये बात जो है सदानंद ने साबित कर दी। ज्यादातर लोग परोपकार करते हैं तो जोशों से उसको सबको सुनाते हैं कि मैंने इसकी मदद की, मैंने इसकी मदद की, 10 बार सुनाते हैं। लेकिन यहाँ लेखक ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी की भी मदद करते हो
तो उसके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, इस तरह से मदद करनी है। तो सदानंद ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने ही वो एल्बम बनवाया, उन्होंने ही उसको बेचने के लिए कहा और खुद खरीदा। तो ये सारी बात जब शादीराम को पता चली तो बड़े ही उसके मन में इतना गिल्टी फील होता है कि मैंने अपने ही यजमान के पैसों से उसी का कर्ज उतारा, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। तभी सदानंद को होश आ जाता है और जैसे ही वो शादीराम के हाथ में वो एल्बम देखते हैं तो खींचने लगते हैं। और फिर भी वो क्या बोल रहे हैं देखिए। अभी ये भनमन से है कि वो बताना नहीं चाहते हैं कि शादीराम को सारी बातें पता चले, इसलिए वो एल्बम खींचने लगते और कहते हैं कि फिर वो तो मैंने मारवाड़ी सेठ से एल्बम वापस मंगवा लिया था। अभी भी वो ये जताना नहीं चाहते कि मैंने आपकी मदद की है। शादीराम सब समझ गए, कुछ बोले नहीं, और कुछ बोलने जैसा तो था ही नहीं, लेकिन मन में ही मन में उनको लगता है कि क्या मैं इस ऋण से कभी मुक्त हो पाऊंगा। अपने ही मन से प्रश्न करते हैं और फिर चुपचाप बैठ करके माला फेरने लगते हैं। तो ये कहानी का सारांश है। मैंने जैसे कहा आपको कि जो प्रश्न इसमें से निकलते हैं वो पहले तो ये है कि पंडित शादीराम ने सदानंद से कितने रुपए उधार लिए थे, तो है 500 रुपए। बेटे की बीमारी में कितने रुपए खर्च हो गए, 80 रुपए। एल्बम के लिए कितने चित्र जमा हो गए, 200। एल्बम की कीमत शादीराम को कितनी मिलती है, 1000 रुपया। और एल्बम किसने खरीदा, कलकत्ते के किसी मारवाड़ी सेठ ने। तो ये जो है कुछ छोटे छोटे प्रश्न इसमें से निकलते हैं, वो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। और एक बार आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो किताब में से आपको कहानी अच्छे से पढ़ लीजिए। इससे क्या है कि कोई बात अगर छूट गई है जो प्रश्न पूछने के लायक होती है तो मुझसे छूट जाता है, ऐसा नहीं है। तो आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि इसमें स्टोरी अच्छे से क्या है। कोई कोई सेंटेंस ऐसा होता है जो पूछा जाता है, कई बार आशय स्पष्ट कीजिए उसमें पूछा जाता है, और वैकल्पिक प्रश्नों में भी पूछा जाता है। तो ये जो है आपकी कहानी हमने पढ़ी एल्बम। तो मैं समझती हूँ कि अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गई है, तो हम यहाँ पर ये कहानी पूरी करते हैं। नमस्कार।